हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लो कि जैसे थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जे एक्सिस, इसके लिए ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए हमारा जो मतलब कि ये होगा हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप, ये के कैप। अगर मान लो इस स्पेस में किसी जगह मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट पे यहाँ पे इस स्पेस में यहाँ पर एक पॉइंट पी लेते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा एक्स वाई जेड। और यहाँ से एक लाइन यहाँ से अगर ड्रॉ करें, यह हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो नॉर्मल आमतौर पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का बात करें तो पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पर क्या होगा, आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। और इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। देखो जहाँ पर हम बात करें ये आर वेक्टर का, तो आर मेरा वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। एक्स वाई जेड इट इज द स्केलर क्वांटिटी, और एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप इट इज द वेक्टर कंपोनेंट्स। अगर मान ले अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप का अगर मैग्नीट्यूड, तो स्केलर का कुछ नहीं स्क्वायर कर दो। स्केलर क्या है, एक्स वाई जेड, स्केलर का स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब यहाँ पर दो टर्म आता है, एक डायरेक्शन रेशियो और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। देखो इसके लिए चलो सपोज करते हैं एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप। हेयर ए बी और सी क्या है, मेरा डायरेक्शन रेशियो है। और यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने को बोले तो इसका अपॉन में पूरे का तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ए का ए अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी का बी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का सी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी को हम लोग डायरेक्शन को साइन बोलते हैं। देखो एडिशन के केस में जैसे हम लोग देखते थे कि इधर से गया और इधर से गया, तो इसका ये सी वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट इसी केस यहाँ पर डिफरेंस के केस में देखें, डिफरेंस के केस में यहाँ पर डिफरेंस नहीं लिखे थे, तो सपोज करो एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर इधर गया, तो यहाँ पर जो सी वेक्टर होगा दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और थोड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं बता दूं, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करके वहाँ से जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ABHI अभी TIWARY तिवारी 476। जब भी आपको जो भी तरह का दिक्कत हो आप यहाँ हमसे पूछ सकते हो, है ना, मैसेज कर सकते हो। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे ग्रुप्स का लिंक भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये हमारा कुछ एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में उसका वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड मोड, है ना, उसका मोड। तो देखो आमतौर पे वही मैग्नीट्यूड मोड ऑफ ए वेक्टर, दैट मीन्स कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, मैग्नीट्यूड इसका निकाल दो और उसका वेक्टर। तो ये हमारा ए वेक्टर कितना दिया हुआ है यहाँ लिख दिए, इसका मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपन में रूट अंडर 13, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सेपरेट भी कर सकते हैं कि आई कैप ए वेक्टर बराबर 1 अपॉन में रूट अंडर 14 आई कैप, 2 अपॉन में रूट अंडर 14 जे कैप, 3 अपॉन में रूट अंडर 14 के कैप। अगर हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर, ये हमारा दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट अगर होगा तो क्या हमारा वेक्टर होगा। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट अंडर 10 हो जाएगा। अब ए कैप बराबर 3, इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन में रूट अंडर 10 आई कैप प्लस 1 अपॉन में रूट अंडर 10 जे कैप। रिक्वायर्ड वेक्टर कितना 5 ए कैप, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15 अपॉन में रूट अंडर 10 आई कैप, फिर 5 अपॉन में रूट अंडर 10 जे कैप। लेट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है लेट कि ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर होगा, चेक करके बताना है। फिर ए वेक्टर जो होगा बी वेक्टर के बराबर है, क्या सच में ये बराबर है, ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड निकालो तो इसका स्क्वायर अपर इसका स्क्वायर, अब बी का तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखो आमतौर पे देखा जाता है दोनों तरफ लगभग √13 सेम ही आ रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है या नहीं ये पूछ रहा है, तो ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। तो देखो यहाँ पर i कैप के साथ 3, यहाँ पर 2, ये पॉसिबल नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो दोस्तों अगर आपसे मैं बता दूं, मैं सनी तिवारी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का सेम 1 से लेकर सेम 6 तक का इवन एट CSIR नेट फिजिक्स से फिजिकल साइंस का भी तैयारी करवाई जा रही है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जल्दी से हमारे ग्रुप पे जुड़ जाएं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज करके हमसे ग्रुप लिंक मांग सकते हो। आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।